हेलो दोस्तों, केसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो ये क्लास होगी परसेंटेज की सेकंड क्लास रहेगी। तो उम्मीद है सभी ने पहली क्लास देखी होगी और तभी आप दूसरी क्लास देख रहे होगे। तो ध्यान तो कल की क्लास में हमने क्या समझा था। देखो, कल की क्लास में हमने कुछ परसेंट को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा था। देखो, दो चार में इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। जैसे कल हमने बात की थी 33 1/3% की। कोई बताएगा मुझे क्या होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। देखो, अगर मैं इसका दुगुना कर देता हूं, कर सकता हूं कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 66 2/3% हो जाएगा। अरे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6। देखो, यहाँ पे मैं 8 या 10 कुछ इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज है उनको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। कुछ देखो हमने कल लिखे थे, कुछ आज लिख लेंगे। धीरे धीरे चीजें क्या हो जाएंगी, पक्की हो जाएंगी। समझो, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? देखो, ये होती है 3/4। देखो, मैंने 3/4 क्यों लिखा? क्या सभी को बात क्लियर है? अरे, क्लियर है कि नहीं? देखो, 75 एज इट इज लिखेंगे। अगर परसेंटेज हटाना है तो क्या 100 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं? इसी का आधा होता है क्या? 37.5%। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 37 1/2% लिख सकते हैं, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। 3/8। देखो, इसी प्रकार 16 2/3%। जो कल लिखवाए हुए हैं सारे परसेंटेज, सभी लोग बताएंगे क्या होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 1/6 होती है। 14 2/7%। 14 2/7%। देखो, इसी चीज को कभी कभी एग्जाम में क्या लिखा आ सकता है? 16.66% में लिखा जा सकता है। क्या बात क्लियर है सभी को? ठीक है। तो यहां से 14 2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7 होता है। क्या सभी को बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। एक दो परसेंटेज और समझते हैं। 11 1/9%। क्या होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। 10% तो देखो सभी को पता है क्या हो जाएगा, 1/10 होता है। क्या सभी को चीजें पता है? क्या सभी लोग बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। देखो, दूसरी हमने छोटी सी बात और समझी थी। देखो, अगर कहीं पे 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछ ले, तो 87.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 100% माइनस 12.5%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1 माइनस 12.5 या 12 से ही 1/2। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। 7/8 आ जाएगा। क्या सभी को बात क्लियर है? तो बस लास्ट फ्रैक्शन सभी लोग ट्राई करेंगे। तो सभी लोग बताएंगे मुझे 83.33%। 83.33%। अरे, जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये 100% माइनस 16.66% क्या नहीं है? हाँ कि ना? मतलब 100 माइनस 16 से ही 2/3% है। तो 100% का मतलब 1 माइनस 16.66 या 16 से ही 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/6 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/6। देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो हमें देखो याद रखने हैं। 30%, 40%, 70%, 90% देखो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो, निकालने को तो हम ये फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, पर क्या ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा? तो टाइम बचाने के लिए, टाइम थोड़ा बहुत सेव करने के लिए हमें डायरेक्ट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आज देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस। तो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन ये गिवन है, सभी लोग ट्राई करेंगे। देखो, ध्यान दो क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है 12.5% ऑफ। तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 640 का 12.5%, 12.5%
प्लस 450 का 20%, 20% इजिकल टू क्या है 130 प्लस क्वेश्चन मार्क। हमें इसी क्वेश्चन मार्क की ना वैल्यू बतानी है कि नहीं? क्या सभी को बात क्लियर है? बस इसी चीज को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो 640 तो एज इट इज रहा, 640 देखो एज इट इज रहा 640। इस का मतलब गुणा 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8 होता है, प्लस 450 एज इट इज, इस का मतलब गुणा, और 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, इजिकल टू 130 प्लस क्वेश्चन मार्क है एक्स मान लो। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? जहां पे क्वेश्चन मार्क है उसे एक्स मान सकते हैं, उसी की तो वैल्यू बतानी है। बस इसी को सॉल्व करो। देखो 8 से काटा 80 बार, 8 से काटा 80 बार, 5 से काटा 90 बार, इजिकल टू समथिंग। बस इसी को सॉल्व करते हैं। 9 और 80 प्लस 90 170 इजिकल टू 130 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 170 माइनस 130, देखो सभी को आता होगा कैलकुलेशन करना। यहां से 170 माइनस 130, क्या सभी को माइनस करना आता है? आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, सभी लोग ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 12% ऑफ, देखो मैं हिंदी में लिखता हूं, 150 का 12% 12% प्लस 800 का 62%, 62%। इसकी हमें वैल्यू बतानी है, इसकी हमें क्या बतानी है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो छोटी सी बात याद रखेंगे सभी लोग। देखो अगर कहीं पे हमें गिवन है, समझो बात को, देखो कहीं पे हमें गिवन है 82 का 50%, 82 का 50%, या इसी को गिवन हो ना 50 का 82%। देखो दोनों बात सेम है, दोनों बात क्या है, सेम है। अगर 82 का 50% दिया हो तो आंसर क्या आएगा 41। अरे 82 का आधा ही तो बताना है। और दूसरे केस में अगर मैं बोलूं 50 का 82%, ये भी क्या होगा, इसका 41 ही होगा, 41 ही होगा। क्या बात क्लियर है सभी को? ठीक है, देखो इसे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान दो, 150 का 12%, 150 एज इट इज लिखेंगे, का मतलब गुणा। देखो अभी मुझे पता है 12% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद नहीं है, और ना ही हर डिजिट का परसेंटेज वैल्यू याद रखना है, नहीं। जो इंपॉर्टेंट है देखो मैं लिखा चुका हूं, कुछ मैं पिछली क्लास में लिखा चुका हूं और कुछ मैं इस क्लास में लिखा चुका हूं। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, प्लस यहां से क्या हो जाएगा 800 का मतलब गुणा 62 एज इट इज लिखेंगे। अगर परसेंटेज हटाना है, क्या 100 से डिवाइड नहीं करना है? क्या कल की क्लास में ये बात क्या नहीं समझाई है? देखो काटा पेटी मचानी है, 0 से 0 काटा, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, और 2 से काटा 6 बार, 6 18। क्या सभी को पहाड़े आते हैं? प्लस देखो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 गुणा 62, 8 दूना 16, 8 से 48 और 1 49। तो इसी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी ऐड करने पर 514। यही हमारा क्या है आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्या सभी को बात समझ आ रही है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर ये ट्राई करेंगे सभी लोग। देखो सभी लोग ट्राई करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक्स, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ, इसको एक्स मान सकते हो, जहां पे क्वेश्चन मार्क है इसे एक्स मान सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ऑफ का मतलब
लिखता हूं मैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 450 का 450 का, क्या मैं क्वेश्चन मार्क को एक्स लिख सकता हूं कि नहीं? देखो लिख सकता हूं, x% प्लस 12 इज इक्वल टू वट 138 138। बस हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखो 450 का मतलब मल्टीप्लाई, क्या का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स एज इट इज रहा। अगर परसेंटेज हटाना है तो क्या 100 से डिवाइड नहीं करेंगे? क्या सभी को बात क्लियर है? प्लस देखो इजिकल टू 138, ये 12 यहाँ प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस का हो जाएगा। क्या सभी को बात क्लियर है? यहाँ तक समझ पा रहे हैं? बस इसी को सॉल्व करो। 0 से 0 धड़ से कटा, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 2 बार, तो ऊपर 9x/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 138 माइनस 12 मतलब कितना? 126। क्या सभी को बात क्लियर है? अरे क्या सभी को माइनस करना नहीं आ रहा है? तो बेस्ट तरीका है माइनस करने का, ऐसे 138 डंडे खींचो, फिर ऐसे 12 डंडे खींचो, 12 डंडे में से 12 डंडे माइनस कर दो। क्या यही करोगे एग्जाम में? देखो लोग 2 स्टार लगा के घर आ जाएंगे, तुम डंडे खींचते रह जाओगे। देखो धड़ से आंसर आना चाहिए। 138 माइनस 12 सीधे हम क्या करेंगे? 126। ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। क्या सभी को बात क्लियर है? ठीक है, ध्यान दो। तो बस ये चीज सॉल्व करनी है। देखो x इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? 126 गुणा 2/9। देखो कितनी बार कटाए? 14 नम्मा 126, 14 इंटू 2 मतलब कितना? 28। यही क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? आंसर है। देखो उम्मीद है सभी का आंसर आ पा रहा होगा। ठीक है, देखो पिछले क्लास में मैं बेसिक बता चुका हूं। अगर कोई ऐसा है जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास देख के आएंगे। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। तो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दो, 1228 का 1228 का 75% 75% प्लस 400 का 45% 45%। इसी की वैल्यू बतानी है कि नहीं? क्या क्या सभी लोग कर लोगे ऐसे क्वेश्चनों को? जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है। देखो ध्यान दो, 1228 का मतलब गुणा 75% का मतलब क्या लिखेंगे? 3/4 प्लस 400 लिखेंगे, का मतलब गुणा। देखो 45% का मतलब हमें नहीं पता, अगर तो डायरेक्ट लिख लो 45/100। बस अब काटा पेटी मचानी है। देखो 4 से काटा, 4 12, 0 7 चक्को 28 गुणा 3 प्लस 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 चक्को 20, 4 चक्को 16 और 2 18। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 307 गुणा 3, 307 गुणा 3, 7 21 हासिल लगो तो 21 हो जाएगा, 3 9 प्लस 180। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 1 8 2 10, 9 10 और 1 11, 1101 1101। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या सभी को बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो समझो, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन ने क्या बोला है? देखो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी। देखो क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ 66 2/3% ऑफ 75 of 1/8 of a certain number is 179, then 33 1/3% of 3/4 of that number is। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का इतना परसेंट ज्ञात करो। कैसे कर रहे होंगे? देखो जो ये मैथ, देखो जो हिंदी और इंग्लिश की भाषा है, इसको बस गणित की भाषा में लिखना है। देखो कैसे, यदि किसी निश्चित संख्या, वो निश्चित संख्या मैंने n मान ली, मान सकते हैं कि नहीं?
देखो अगर तुम्हें n नहीं मानना तो x मान लो, y मान लो, कोई समस्या नहीं है। देखो वो निश्चित संख्या मैंने n मान ली, किसी निश्चित संख्या का 1/8 1/8 का मतलब गुणा 75% का मतलब 3/4 का मतलब गुणा 66 2/3% का मतलब 2/3 का ही मान क्या है 179 है, 179 है। क्या सभी को बात क्लियर है? क्या यहां से हम n की वैल्यू नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं? देखो 3 से धड़ से काटा 3 बार, 3 से 3 कट चुका है, 2 से काटा 2 बार, तो 8 दूना 16, 16 चले जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 179 गुणा 8 गुणा 2, 8 गुणा 2। क्या सभी को बात क्लियर है? देखो ये हमारी संख्या है, देखो इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आगे समझो क्वेश्चन ने क्या बोला है। तो उसी संख्या के 3/4, ये संख्या है, अरे संख्या है कि नहीं, इसी संख्या के ना 3/4, अरे 3/4 का मतलब 75%, 3/4 का मतलब गुणा 33 1/3% का मतलब 1/3 का मान क्या होगा? क्या हमें इसी की वैल्यू बतानी है कि नहीं? इसकी वैल्यू क्या होगी? बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? बस इसी को सॉल्व करना है। देखो 3 से 3 कट चुका है, 4 से काटा 2 बार, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा 179 गुणा 2 दूना 4, बस यही हमें मल्टीप्लाई करना है। 9 चौको 36, 3 हासिल, 7 चौको 68 और 3 71, 716 क्या है इस क्वेश्चन का देखो आंसर है। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो ना, जो ये हिंदी और इंग्लिश की भाषा है इसे बस गणित की भाषा में लिखना है। क्या समझ पा रहे हैं सभी लोग? देखो n का 1/8 का 3/4 का 2/3 इतना है, तो n इजिकल टू, देखो ये नंबर निकल चुका था कि नहीं? n की वैल्यू ये निकल चुकी थी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इसी संख्या का 3/4 का 33 1/3% क्या होगा? अरे तो क्या होगा 716 होगा। क्या सभी को बात समझ आ रही है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है, देखो पहले सभी लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो समझो क्वेश्चन ने क्या बोला है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। उन दोनों संख्याओं का क्या अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई बताएगा मुझे अनुपात या रेशियो क्या होता है? क्या होता है रेशियो या अनुपात? देखो ध्यान दो, देखो अनुपात अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या मेरी बात क्लियर है? जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई थी उसी दिन मैंने आपको एक बात समझाई थी उससे पहले, जो अर्थमेटिक पढ़ने का देखो जो सही तरीका है, हम 3 या 4 वे में अर्थमेटिक मतलब मैथ्स को पढ़ते हैं। पहला जो अर्थमेटिक होती है, दूसरा एडवांस होता है। अर्थमेटिक की भी क्या 3 फैमिली होती हैं, परसेंटेज, रेशियो और नंबर सिस्टम। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? और एक चौथा एडवांस फैमिली होती है। तो वहां मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि रेशियो में हम पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, एजेस पढ़ते हैं, परसेंटेज में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। देखो जिसको नहीं पता इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखेंगे। ध्यान दो, देखो रेशियो क्या होता है, अगर मैंने कहीं पे लिखा है 32 और ये लिखा है 48, मान लो 2 लोग हैं, एक है राम एक है श्याम। राम की इनकम मान लो 320 है, श्याम की इनकम 480 है। हो सकती है कि नहीं? अगर मुझसे कोई बोले ना राम और श्याम के सैलरी का रेशियो बताओ, अरे रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब है कंपैरिजन, कि अगर राम इतना कमाता है तो श्याम इतना कमाता है। देखो अगर मुझे इनका रेशियो लेना है, सबसे पहले देखो जो डबल डॉट है ये क्या दिखाते हैं? ये रेशियो दिखा, इसका मतलब रेशियो होता है। डबल डॉट का मतलब, ध्यान दो, देखो 0 से 0 काटा, पहले 10 से काटा, 0 से 0, 8 से काटा 4 बार, 8 से काटा 6 बार। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या 4 और 6 अभी दोबारा काट सकते हैं कि नहीं? देखो हमें सेम नंबर से काटते हुए जाना है। 2 से काटा 2 बार और 3 से काटा 3 बार, ये 2:3 क्या आ चुका है? ये रेशियो आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है ना, अगर राम 2 पैसा कमाता है तो श्याम 3 कमाता है।
अगर राम 4 कमाता है तो श्याम 6 कमाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये जस्ट कंपैरिजन हो रहा है। तो ये सब क्या है? रेशियो है। तो देखो वही कहानी यहाँ पे भी है, हमें वही रेशियो बताना है। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन ने क्या बोला है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो दो संख्या तीसरी संख्या से किससे, देखो मैं दो संख्या लिखता हूं, पहली संख्या मान लो ये है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये मान लो तीसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो क्वेश्चन ने बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, किससे? तीसरी संख्या से। देखो कंपैरिजन हो किससे रहा है? कंपैरिजन हो रहा है तीसरी संख्या से। तो जिससे भी कंपैरिजन होता है, क्या उसे हम बेस वैल्यू नहीं मानते हैं? अरे मानते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लो तीसरी संख्या 100% है, तीसरी संख्या क्या है? अगर 100% है ना, तो इसने क्या बोला है? जो पहले की दो संख्याएं हैं इससे 25% और 65% अधिक है। इसका मतलब पहली संख्या क्या रही होगी? 125% होगी। अरे होगी कि नहीं? अगर तीसरी संख्या 100% है तो पहली संख्या इससे 25% ज्यादा, तो क्या 125% नहीं हुई होगी? हाँ कि ना? और दूसरी संख्या इससे 65% अधिक है, मतलब कितना? 165% रही होगी। अरे होगी कि नहीं? तो इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि बापूजी हमें ये बता दो, दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। अरे अनुपात का मतलब क्या है? इनको तब तक सेम नंबर से काटना है जब तक कि ये अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। क्या बात क्लियर है सभी को? मुझे इन दोनों का रेशियो बताना है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। देखो 5 से काटा, 5 दूना 10, 5 पचा 25, 5 से काटा, 5 तिया 15 और 5 एकम 5 तिया 15, सॉरी 5 एकम 1 बचा है और 5 तिया क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 25 रेशियो 33। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्या कोई ऐसा है जिसके दिमाग में ये चीज आई हो कि हमने तीसरी को ही 100 क्यों माना है? देखो समझो जल्दी से बातों को। इसने क्या बोला है? दो संख्या तीसरी संख्या से। अरे किससे? तीसरी संख्या से। देखो जिससे भी हम कंपैरिजन करते हैं, जिससे भी हम कंपैरिजन करते हैं उसे बेस वैल्यू मानते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बेस वैल्यू को हमेशा अगर हमें नंबर मानना है तो हम 100% ही लेके चलते हैं। अरे मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया है? कोई भी चीज अपने आप में 100% है, हाँ कि ना? ये मार्कर अपने आप में क्या है? 100% है। समझ पा रहे सभी लोग बात? देखो मैंने यहाँ पे डॉट पाड़ा, ये भी अपने आप में क्या है? 100% है। देखो 100% की वैल्यू भले ही एक होती है। देखो मैंने दो बातें बोली, समझो। पहली बात मैंने क्या बोला? इस यूनिवर्स में हर चीज अपने आप में 100% है। और दूसरा क्या? 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। ये बात अलग है और वो बात अलग है। समझो चीजों को। क्या बात क्लियर है सभी को? देखो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूं, बस आज क्या है? जस्ट इनकी प्रैक्टिस है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? एक संख्या जो 16% पर 1914 हो जाती है, यह संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर, 16% बढ़ाने पर क्या हो जाती है? ये हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। कैसे कर रहे होंगे? अरे देखो समझो, कैसे भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर, अगर मान लो संख्या पहले 100% होगी, अरे वो संख्या पहले क्या होगी? मान लो 100% होगी। आज जो संख्या हो कितनी गई है? आज जो संख्या होगी 116%। देखिए 116% नहीं हुई है। क्या सभी को बात क्लियर है? तो यहाँ से मतलब संख्या हमारे अकॉर्डिंग 116% हुई है। क्वेश्चन करा नहीं, ये कितनी हो चुकी है? 1914 हो चुकी है। अगर 116% इसके बराबर है ना, तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या नहीं निकाल सकते हैं? तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1914 बट्टे 116। और हमें निकालना है क्या? देखो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई 100 करेंगे। कोई बताएगा मुझे मैंने 100% से मल्टीप्लाई क्यों किया है? मैंने 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि जो हमने ओरिजिनल नंबर माना है वो 100% माना है। बस इसी को सॉल्व करेंगे। देखो 4 से काटा, 4 दूना 8, 9 चौको 36, 4 से काटा 25 बार। देखो 29 से काटा, 29 पंजे 145, 19 छक्का 174, 6 बार 19 छक्का 174,
बाकी बचा कितना, 74, 16 और एक 17, 174 दोबारा से 4 उतरा, 19 छक्का 174। तो आंसर क्या आ जाएगा, 66 इंटू 25। देखो इसी को मल्टीप्लाई करना है, 25 छक्का 150, कैरी 15, 25 छक्का 150 और 15 165। देखो यही हमारा क्या है, आंसर है 1650, 1650। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर है। क्या सभी को बात समझ आ रही है? देखो इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, तो दूसरे मेथड से समझते हैं, ध्यान दो। तो क्वेश्चन ने बोला है कि संख्या 16% बढ़ाने के बाद संख्या हो कितनी जाती है, संख्या इतनी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, क्या संख्या 116% नहीं हो गई होगी, होगी कि नहीं, 100 से 16% बढ़ा दिया है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 116 बट्टे क्या 100। देखो वैसे बात वही है, 4 से काटा 29 बार, 4 से काटा 25 बार, तो कोई संख्या 25 से 29 हो चुकी है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग क्या 29 हुई है, और इसी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 1914 है। 29 रेशियो की वैल्यू अगर ये गिवन है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1914 अपॉन 29। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू व्हाट, 66, 66। अगर एक रेशियो 66 के बराबर है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 गुणा 66, वो सेम आंसर आएगा कितना, 1650, 1650। क्या सभी को बात समझ आ रही है? देखो ना, हमने मूल संख्या 25 माना है, अगर मूल संख्या 25 है तो आज संख्या हो कितनी गई, 29 हो गई है। क्या सभी को बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो सभी लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या होती है। इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज। तो क्या कह रहा है वो, मान लो कोई संख्या रही होगी, उसका 75%, उसका सॉरी 85% 75 में जोड़ने के बाद हमें वो सेम संख्या मिलती है, तो हमें वो नंबर बताना है। देखो कैसे कर रहे होंगे, देखो पहला बेसिक तरीका, इसने क्या, देखो उसने बोला है कि यदि किसी संख्या का, मैंने माना वो संख्या क्या है, x है, इसका 85%, 85% का मतलब क्या ये नहीं होगा, हाँ कि ना, ये जोड़ना है किसमें, 75 में जोड़ना है, तो हमें क्या मिलेगी, हमें तो सेम संख्या मिल जाएगी, क्योंकि हमने x माना हुआ है। अरे माना है कि नहीं, बस इसी को सॉल्व करना है। 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 20 बार, तो देखो 17x बट्टे 20 प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। बस 20 एलसीएम लेंगे यहाँ से, ध्यान दो, 17x प्लस 75 गुणा 20 अपॉन 20 अपॉन क्या हो जाएगा 20। देखो 20 मैंने एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू एक्स। बस इसी को सॉल्व करेंगे। देखो बस ध्यान दो, देखो ये 20 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक स्टेप। देखो ये सारे स्टेप माइंड में करने हैं, तो 17x प्लस 75 का दुगना होता है 150, एक जीरो और चिपका देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20x, 20x। तो यहाँ से देखो 17x तो वहाँ पे उधर जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 1500। अगर 3x अगर 1500 के बराबर है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, क्या 500 नहीं हो जाएगी? क्या सभी को डिवाइड करना आता है कि नहीं? देखो सभी को आता है, तो x की वैल्यू 500, और हमने नंबर क्या माना था, x माना था। क्या हमें एग्जाम में ये करना है? नहीं। देखो एग्जाम में कैसे कर रहे होंगे, एग्जाम के अप्रोच समझते हैं। देखो ये नहीं करना एग्जाम में, देखो समझो, देखो ध्यान दो, मैं एग्जाम में देखो क्या अप्रोच रखनी है। देखो अगर तुम्हें याद हो, मैंने अभी अभी एक बात समझाई थी, देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जो ये नंबर रहा होगा, क्या ये अपने आप में 100% नहीं रहा होगा? रहा होगा कि नहीं? ठीक है, तुम बोलोगे हाँ रहा होगा। तो मुझे पता है यार, उस नंबर का जो 85% है, उस नंबर का 85% है,
देखो किस संख्या का 85% में 75 जोड़ने पर नंबर आज 85% है, और देखो मुझे नंबर बनाना है कितना, क्या 100% नहीं बनाना है? अरे बनाना है कि नहीं? कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। उसने क्या बोला है, यदि किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ा जाए तो वो स्वयं बन जाती है। देखो 75 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 100% मिल जाए? देखो सभी की आवाज आएगी कि इसमें 15% जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 15%। मेरे हिसाब से ना नंबर 85% से 100% बनाने के लिए मुझे 15% जोड़ना होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि देखो जोड़ा है कितना, जोड़ा गया है 75। अगर 15% 75 के बराबर है तो 1% क्या हो जाएगा, क्या 5 के बराबर नहीं हो जाएगा? अगर 1% 5 के बराबर है, उसने क्या पूछा है, उसने बोला कि वह संख्या क्या है। क्या संख्या अपने आप में 100% नहीं होती है? होती है कि नहीं? तो इसका मतलब वो संख्या क्या रही होगी, 5 गुणा 100 मतलब कितना, 500 रही होगी। तो ये हमारा आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्या सभी को बात समझ आ रही है? देखो जिसको बात समझ नहीं आई है वीडियो को देखो पीछे बैक करना, समझ जाओगे चीजों को। क्या बात समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखेंगे, सॉरी क्वेश्चन करेंगे। ए नंबर हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%, बट इफ इट इज रिड्यूस्ड बाय 25%, देन फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ एरर इन ट्रू वैल्यू। यदि किसी संख्या को 25% बढ़ाने के बजाय 25% से देखो कम कर दिया जाता है, देखो संख्या बढ़ानी थी 25% और संख्या देखो मैं घटा बैठा 25%, तो क्या गलती नहीं हुई है? कितने की गलती हुई है हमें वही चीज बतानी है। देखो ध्यान दो कैसे कर रहे होंगे। अच्छा देखो इसके ऑप्शन नहीं है, इसके ऑप्शन लिख देता हूं। देखो मान लो ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो ध्यान दो क्वेश्चन ने क्या बोला है। देखो मान लो कोई नंबर रहा होगा, हाँ कि ना? देखो मुझे ये क्या करना था, देखो बढ़ाना था 25% से, मुझे 25% से बढ़ाना था। देखो दोबारा समझो, देखो मान लो कोई नंबर रहा होगा, क्या अपने आप में 100% नहीं रहा होगा? रहा होगा कि नहीं? देखो मुझे बढ़ाना था 25% से, मतलब सही आंसर क्या आना था, 125। देखो सही आंसर 125 आना था, पर हुआ क्या, मैं इसे 25% से घटा बैठा। क्या डिक्रीज नहीं किया है? अरे मैंने क्या किया है, 25% बढ़ाने की जगह 25% की कमी कर दी, तो मेरा आंसर क्या आया, 75% आया। देखो आंसर गलत तो आ चुका है, आया है कि नहीं? देखो चाहो तो रेशियो ले लो, देखो चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 3 बार, देखो आंसर आना था कितना, 5। आंसर के 5 नहीं आना था, आंसर आया है कितना, 3। तो गलती तो कर बैठे। कितने की गलती हुई है? गलती हुई है 2 की, हुई है कि नहीं? देखो 2 की गलती हुई है, किस पे, सही आंसर पे। तो गलती हमेशा सही आंसर पे ही निकाल रहे होंगे। सही आंसर था कितना, 5 इंटू क्या करेंगे, 100। तो कितने परसेंट की गलती हुई है, 40% की गलती हुई है। क्या सभी को बात क्लियर है? देखो जिसको रेशियो वाली बात समझ नहीं आई है तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर लो। आंसर 125% आना था, आंसर 75% आया है। कितने की गलती हुई है, 50 की गलती 125 पे इंटू 100 करेंगे, तब भी आंसर क्या आएगा, 40% आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोशिश करो क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्वेश्चन कह रहा है किसी बॉक्स में 780 केले हैं जिसमें 180 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत बताओ। देयर आर 780 बनानाज इन ए बॉक्स, आउट ऑफ विच 130 बनानाज आर रोटन एंड द रिमेनिंग वंस आर ऑफ गुड क्वालिटी। द परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी बनाना इज। हमें क्या बताना है, कितने परसेंट बनाना अच्छी क्वालिटी के बचे हैं, बता सकते हैं कि नहीं?
देखो मैं दो तरीके से बताता हूँ। पहला तरीका, देखो पहला रेशियो तरीका समझते हैं। तो टोटल बनाना है कितने, 780। बहुत ध्यान से बात समझना, ये क्या है, ये कुल बनाना है, कुल बनाना है। देखो इसमें से कुछ सड़ चुके हैं कि नहीं, 130 देखो खराब हो चुके हैं, कुछ अब बच गए होंगे। तो अगर अगर यहाँ से देखो मैं रेशियो निकालना चाहूँ टोटल का और खराब का, क्या रेशियो निकल के आएगा, 0 से 0 कटा, 13 एक कम 13, 13 छक 13 पंजे 65, 13 छक 78। इसका मतलब क्या है, अगर टोटल बनाना 6 थे, इसमें से देखो एक तो सड़ चुका है, तो बचा क्या है, बचा 5 है। मतलब 5 बनाना क्या है, ये अच्छे क्वालिटी के हैं, अच्छे क्वालिटी के। क्या सभी को बात समझ आ रही है, यहाँ तक समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर मुझसे कोई बोले ना कि कितने बनाना बचे हैं, मैं बोलूंगा बापूजी 6 थे, एक सड़ गया, 5 बचे हैं। कितना परसेंट क्वालिटी अच्छी बची है, देखो 5 बनाना बचे हुए हैं आउट ऑफ 6 में से, इंटू क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो देखो 5/6, पहली क्लास में मैंने लिखाया है 83.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। क्या ये 100 माइनस 16 सही 2/3% नहीं है, हाँ कि ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या सभी को बात क्लियर है। देखो जिसको रेशियो समझ नहीं आया, देखो दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, थोड़ा लॉन्ग तरीका हो जाएगा ये। देखो ध्यान दो, देखो टोटल बनाना है कितने, टोटल बनाना है 780, इसमें से सड़ कितने गए, 130, तो बचे कितने अच्छी क्वालिटी वाले, -130 करेंगे। मतलब कितना, देखो 0 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 1 गया 6। इसका मतलब क्या है, 680 जो बना 650 जो बनाना है, अब ये अच्छी क्वालिटी के बचे हुए हैं, बचे हैं कि नहीं। अगर कोई मुझसे बोलेगा कि कितना परसेंट बनाना अच्छी क्वालिटी का है, देखो 650 बनाना अच्छी क्वालिटी का है, ओवर अपॉन क्या, टोटल 780 में से, इंटू क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा जो अच्छी क्वालिटी के बनाना है। तो जैसे से सॉल्व करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 13 पंजे 65, 13 छक 78, फिर यहाँ से क्या, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 5 बार, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 250/3%। और 250/3 का मतलब क्या, 8 3 24, एक बचा 10.33%। क्या सभी को बात क्लियर है। यही क्या है, हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखो सभी लोग ट्राई करेंगे, आसान क्वेश्चन है। देखो आज की क्लास का शायद सबसे आसान क्वेश्चन है ये, करो ट्राई सभी लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो जाता है, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या आसान क्वेश्चन है कि नहीं, क्या सभी लोग कर लोगे। तो ध्यान दो, उसका वेतन था कितना, उसका वेतन था 8100, आज वेतन हो कितना हो चुका है, आज वेतन हो गया 900। बस ये चीज सॉल्व करनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के मैं रेशियो ले रहा हूँ, 9 से काटा 9 बार, 9 से काटा 10 बार। इसका मतलब क्या है, अगर उसकी सैलरी पहले 9 थी, तो आज हो कितनी गई है, 10। सैलरी कितनी बढ़ी, 1, किस पे, जो पुरानी सैलरी थी वो थी कितनी, 9, इंटू क्या करेंगे, 100। कोई बताएगा मुझे मैंने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया। अरे क्या ये फ्रैक्शन नहीं है, इसी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 11 1/9%। कितनी परसेंट की क्या हो चुकी है, बढ़ोतरी हो चुकी है। देखो जिसको रेशियो समझ नहीं आ पा रहा है वो ऐसे कर सकता है। देखो सैलरी आज 9000 हो चुकी है, पहले थी 8100, क्या इतना सैलरी नहीं बढ़ चुकी है, कितना, तो 900 सैलरी बढ़ चुकी है, किस पे, 8100 पे, इंटू क्या कर लोगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 9 से काटा 100 बार, 9 से काटा 9 बार, तब भी आंसर क्या आएगा, 11 1/9%। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। कोई ऐसा है जो बातों को नहीं समझ पा रहा हो, देखते हैं। मे भी शायद इतने ही है क्वेश्चन, तो शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। देखो उम्मीद है सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर देखो क्लास अच्छी लगी है या फिर क्लास में देखो कुछ चेंजेस करने हैं, सभी लोग अपने सुझाव दे सकते हो कमेंट बॉक्स में।
या इस क्लास को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए तय रखते हैं। थैंक क्लास। अगर देखो वीडियो अगर अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है, तो चाहो तो लाइक शेयर कर सकते हो, मतलब तुम्हारी मर्जी है, देखो जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, थैंक क्लास।